इटली में वैशाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन अचानक ये माहौल मातम में बदल गया। एक दोहरे हत्याकांड ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। तो आज हम इसी चौंकाने वाली घटना की तह तक जाएंगे, जो जश्न और हिंसा के बीच की एक दर्दनाक कहानी है। तो ये सब हुआ कहाँ? ये घटना है इटली के बेरगामो प्रांत के एक छोटे से शहर कोवो की। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां भारतीय समुदाय बसा हुआ है, अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों को जी रहा है, और वहीं वैशाखी की धूम हर साल मचती है। तो दिन था वैसाखी का, मौका था उत्सव का। गुरुद्वारा माता साहेब कौर जी में संगत जुटी थी। सभा अभी खत्म ही हुई थी, लोग बस बाहर निकल ही रहे थे कि तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने सब कुछ बदल दिया। वो जो जश्न का शोर था ना, वो सन्नाटे और चीखों में बदल गया। तो चलिए अब बात करते हैं इस हमले के सबसे दर्दनाक पहलू की, कि आखिर कौन थे वो लोग जिनकी जान गई और ये हमला हुआ कैसे। इस गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई। दोनों की उम्र सिर्फ 48 साल। एक थे रगेंद्र सिंह, जो कोवो के ही रहने वाले थे, और दूसरे थे गुरमीत सिंह, जो पास से ही अग्नाडेलो शहर में रहते थे। मतलब 2 परिवार, 2 जिंदगियां, एक झटके में सब खत्म। और देखिए हमला हुआ कैसे। ये कोई अचानक से हुई गोलीबारी नहीं थी। हमलावर सीधा इन दोनों के पास आया, निशाना साधकर गोलियां चलाईं और फिर एक कार में बैठकर रफू चक्कर हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से, इतने कैलकुलेटेड तरीके से हुआ कि किसी को कुछ समझने का, संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई, तो जो सुराग हाथ लगे ना, वो कहानी को एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली दिशा में ले गए। इशारा किसी बाहरी पर नहीं था, बल्कि शक की सुई अपनों पर ही घूम रही थी। मौके से क्या मिला? कारतूस के 10 खोखे। 10 यह नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। साफ था कि हमलावर सिर्फ डराने नहीं आया था, उसका मकसद एक ही था, जान लेना। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक चश्मदीद सामने आया। उसने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि हमलावर कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो एक भारतीय था। और तो और वो ऐसा चेहरा था जिसे गुरुद्वारे में अक्सर देखा जाता था। सोचिए कितनी भयानक बात है ये। कातिल कोई बाहर से नहीं आया, वो उन्हीं के बीच का था। हाँ, ये भी पता चला कि इस गोलीबारी में एक तीसरे शख्स को भी हल्की चोटें आई थीं। तो अब जब ये सारे सुराग एक साथ जुड़ने लगे, तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर उभरकर सामने आई। ये तस्वीर किसी अचानक हुए गुस्से या लड़ाई की नहीं थी, बल्कि एक ठंडे दिमाग से की गई साजिश की थी। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि क्या ये सब अचानक हुआ? कोई झगड़ा, कोई कहासुनी जो इतनी बढ़ गई? क्या त्योहार के माहौल में कोई बहस हुई थी? लेकिन जांचकर्ताओं का जवाब एकदम साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती जांच में जो बात निकल कर आई है, वो सीधे सीधे इसे एक पहले से सोची समझी हत्या बता रही है। मतलब एक प्लान्ड मर्डर, एक ऐसी साजिश जिसे बड़ी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे परेशान करने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ही समुदाय के भीतर इतनी नफरत कैसे पनप सकती है कि जो लोग एक साथ त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए, उन्हीं में से कोई 2 लोगों की जान ले ले? वजह कुछ भी हो, इस एक घटना ने उस समुदाय के भरोसे और भाईचारे की जड़ों को जरूर हिलाकर रख दिया है।